राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल या यूं कहें कि राजस्थान की बीजेपी सरकार एक नए टास्क में लग गई है। क्या है यह नया टास्क, आज इनसाइड स्टोरी में आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भविष्य त्यागी और आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। दरअसल राजस्थान सरकार एक नए टास्क में इन दिनों राजस्थान में जुटी हुई है। विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को थोड़ा किनारे सरकार रखने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश ये कर रही है कि उस टास्क पर ज्यादा से ज्यादा फोकस सरकार कर रही है। दरअसल ये टास्क है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। आने वाले समय में राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी एक तरीके से कहें तो लगभग 2-3 चुनावों में हार का सामना कर चुकी है। श्रीकरणपुर सीट पर हुआ उपचुनाव, इसके बाद लोकसभा में 11 सीटों पर हार और इसी के साथ बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। इसमें कोई दो मत नहीं है और बीजेपी हार जीत का या यूं कहें चुनावी ट्रेंड राजस्थान में बदला, उसको लेकर काफी चिंतित भी नजर आ रही है। और इसी क्रम में अब देखिए, राजस्थान सरकार पर लगातार पर्ची सरकार के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। सरकार के गठन के बाद से ही अब तक सरकार की झोली में कुछ ऐसा नहीं था जिसके दम पर मुख्यमंत्री भजनलाल आने वाले चुनावों में जा पाए, क्योंकि लगातार विपक्ष पर्ची की सरकार कहकर आरोप तो लगाता ही रहा। इसके साथ साथ खुद सरकार के भीतर या यूं कहें बीजेपी के भीतर भी इस तरह की आवाजें उठने लगी थी। कई विधायकों और मंत्रियों की शिकायत आने लगी थी कि उनके काम जो हैं वो अटके पड़े हुए हैं, काम कोई नहीं हो पा रहा क्योंकि तमाम फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। एक कसक मंत्री विधायकों के मन में थी। अब इस खींचतान के बीच कैसे सरकार की छवि सुधारी जाए और कैसे आने वाले उपचुनाव के लिए तैयारी की जाए, इसके लिए एक नया टास्क जो है राजस्थान में मंत्री विधायकों और नेताओं को दिया गया है। अब ये टास्क दिल्ली से दिया गया या खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने ये टास्क अपने मंत्री विधायकों को सौंपा है, बीजेपी नेताओं को सौंपा है, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये टास्क है क्या, ये जल्दी आपको बताते हैं। दरअसल अब बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन दोनों एक साथ मिलकर के ये कोशिश कर रहा है कि जो संकल्प पत्रों में विधानसभा चुनावों के वक्त वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, राजस्थान में उन संकल्प पत्रों के वादों को पूरा किया जाए और फोकस इसी पर रहे। क्योंकि देखिए, हाल ही में कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से पुलिस विभाग में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी गई, इसके अलावा जो क्रमिक विभाग की तरफ से पेंशन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। तो ये बड़े फैसले जिनका ऐलान संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने किया था, इन दो मांगों को, इन दो वादों को पूरा किया कैबिनेट की मंजूरी देने के बाद। और जितनी मुखरता से इस बात को मीडिया के सामने या यूं कहें कि जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकल्प पत्र के वादों को लेकर अब किस तरीके से संगठन और सरकार दोनों फोकस नजर आ रहे। खुद कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम चीजों की जानकारी दी और ये कहा कि देखिए किस तरीके से संकल्प पत्रों पर हमारा फोकस है और किस तरीके से संकल्प पत्रों के वादों को पूरा किया है। सुनिए बाइट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि एक संकल्प हमने और पूरा किया। पिछली बार हमने बताया 2 संकल्प पूरे किए, इस बार हमने एक संकल्प और पूरा किया। और हमारा जो संकल्प पत्र है आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान, इसकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अब हम कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि हमने करीब 50% संकल्प पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अब आने वाले समय में हम लगभग 50% संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। अब देखिए, शब्दों का हेरफेर है। जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि 50% संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की तरफ हम अग्रसर हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 50% संकल्प पत्र के वादे पूरे कर लिए गए हैं। अब देखिए कुछ एक मुख्य बिंदु या यूं कहें मुख्य वादे जो हैं अब उन पर फोकस करके ज्यादा से ज्यादा अटेंशन
जनता का इस ओर खींचने की तरफ बीजेपी है कि देखिए अपने चुनावी वादों को लेकर सरकार कितनी सजग है, कितनी सीरियस है और उस पर काम कर रही है। अब पेंशन नियमों में बदलाव किया है, व्यापक एक यूं कहें कि राजस्थान के कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है और महिलाओं को पुलिस विभाग में 33% आरक्षण देना भर्तियों में, यह भी अपने आप में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार ने किया है। और अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई वादे किए थे। हर थाने में महिला डेस्क के साथ साथ 3 महिला थाने बनाने की बात की थी और 3 सशस्त्र बलों में महिला बटालियंस बनाने की बात भी राजस्थान में की गई थी। हालांकि अब उन वादों पर क्या हुआ, यह सवाल उठता है। 2.5 लाख नौकरियों का भी वादा संकल्प पत्र में किया गया था। इसके अलावा KG to PG फ्री शिक्षा का वादा भी किया गया था। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने का वादा किया गया था। इस तरह के तमाम वादे, अनेक वादे राजस्थान में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए किए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनमें से कुछ बड़े बड़े पहलुओं पर कैबिनेट में विचार कर उनको मंजूरी देकर सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वाकई सरकार का ध्यान उन तमाम वादों की तरफ है जो जनता से चुनावों से पहले किए गए थे। यानी अब आने वाला पूरा फोकस सरकार का और संगठन का इस बात पर ही होगा, इस बात को आगे कन्वे करने तक जनता को किस तरीके से मजबूती के साथ ये बातें कन्वे की जाएं कि देखिए सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी मजबूती के साथ जोगाराम पटेल ने अपनी बात रखी है और आप देखिएगा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चल रही है, लेकिन थोड़ा सा खुद को बीजेपी कांग्रेस के विपक्ष के विरोधियों के आरोपों से, उनके बयानों से वार पलटवार में उसमें न उलझ करके अपने इन फैसलों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। डोटासरा क्या कह रहे हैं, टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं, राजकुमार राउत क्या कह रहे हैं, इन उनके जो आरोप हैं उन सबको किनारे करके एक तरह से, हालांकि विपक्ष के विरोधियों के तमाम आरोपों का जवाब सही तरीके से बीजेपी देगी, इस बात को लेकर भी निर्देशित किया है, लेकिन उस तरह की सियासत में न पड़ा जाए, ये कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, सरकार की तरफ से कन्वे किया गया है कि अपनी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, उस पर ज्यादा बीजेपी के नेता, सरकार में बैठे लोग फोकस करें कि वो बातें कैसे जनता तक पहुंच जाए। अब देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं आरपीएससी को लेकर, जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा मामले को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो परीक्षा रद्द होगी कि नहीं। आरपीएससी में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उस पर, आरपीएससी के पुनर्गठन पर बीजेपी ने जो यूटर्न लिया और युवाओं से जुड़े मसले हैं, वो तमाम मसले बीजेपी सरकार की मुश्किलें खड़ी जरूर कर सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, अब सचिन पायलट भी एक सभा में कह रहे थे आरपीएससी को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में आवाज उठाई थी, अब भी वो आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी को भी एक मुद्दा, आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उठकर जो नहीं किया गया, उस परिधि से बाहर निकलकर राजनीति इस पर की जाए कि सरकार, भजनलाल सरकार क्या कर रही है। और यही नया टास्क सरकार और संगठन दोनों को राजस्थान में दिया गया है। अब कितनी मजबूती के साथ राजस्थान सरकार जो कर रही है, वो कितनी मजबूती के साथ जनता के सामने रख पाएगी, इसका असल टेस्ट भी इन उपचुनावों में होगा कि वाकई युवाओं के जो मुद्दे विधानसभा चुनावों में हावी रहे थे, महिला सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जो जोधपुर है वहां पर एक के बाद एक 6 नाबालिगों से रेप की वारदातें सामने आई, कोई बलात्कार हुआ, कोई गैंगरेप हुआ। इसके बाद आज जैसलमेर में भी एक रेप की वारदात सामने आई है। तो ये महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा था। युवाओं से जिस तरीके से पेपर लीक के माध्यम से युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात हो रहा था, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और मौजूदा समय में भी यह मुद्दा बना हुआ है। लेकिन सरकार कितना अपने कामों की तरफ जनता का ध्यान खींच पाती है,
यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। अब देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस और विरोधियों के आरोप प्रत्यारोप से बीजेपी खुद को, या यूं कहें सरकार बिल्कुल किनारे कर अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहती है कि देखिए 10 महीनों की सरकार में लगभग इतने काम संकल्प पत्रों के पूरे कर दिए। अब जब भी डोटासरा कोई बयान दे रहे हैं तो बीजेपी के तमाम नेता मंत्री कह रहे हैं कि देखिए वो तो बड़बोले हैं, बड़बोले इस तरह से कहकर के, इस तरह से जवाब देकर के विपक्ष, या यूं कहें कि विपक्ष की तरफ से, या यूं कहें कांग्रेस के प्रदेश में सबसे बड़े नेता जो हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी बीजेपी या सरकार खारिज कर रही है उनकी बातों को। इसका साफ संकेत है। और अधिकारियों को भी देखिए, प्रदेश में अधिकारियों को भी इसी तरह से निर्देशित किया गया है कि अब जो सरकार फैसले ले रही है उस पर त्वरित गति से काम होना चाहिए और जनता तक ये मैसेज साफ पहुंचना चाहिए कि इस 10 महीने में सरकार पर्ची की सरकार नहीं चली, इस 10 महीने में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने वाली सरकार चली हुई है। खैर, सवाल यही है कि इसका जो टेस्ट है आने वाले समय में उपचुनाव में होगा कि कितना अटेंशन डाइवर्ट उन मुद्दों से कर पाती है बीजेपी सरकार और अपनी उपलब्धियों पर कितना फोकस जनता का वापस लेकर आ पाती है। क्योंकि सचिन पायलट ने फिर से आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा एक सभा में उठा दिया है। लगातार पर्ची की सरकार कहकर गोविंद सिंह डोटासरा लगातार टारगेट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा भी विपक्ष की झोली में इस बार है और इस बार सबसे बड़ा जो टेस्ट उपचुनाव में बीजेपी के सामने है वो ये कि इन 6 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने, इनमें से महज एक ही सीट बीजेपी के पास थी, बाकी 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते से बाहर की हैं, जिनमें 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, देवली उनियारा, दौसा और झुंझुनू, और राजकुमार रौत की 84 और हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट। अब इन सीटों पर कैसे सेंधमारी की जाए, या इनके किले, 3 सीटों पर कांग्रेस का किला और एक सीट पर आरएलपी और एक सीट पर बीएपी के किले को कैसे भेद पाएगी, या ये जो दांव है या जो टास्क है, तो बीएपी, आरएलपी और कांग्रेस के किलों को उपचुनाव में भेद पाने में ये टास्क क्या मजबूती बीजेपी को दे पाएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल को दे पाएगा? क्योंकि उनकी छवि पर भी इन 10 महीनों की सरकार में ही बहुत बड़ा डेंट लग चुका है, क्योंकि लगातार विपक्ष पर्ची की सरकार कहकर उनकी छवि पर अटैक कर रहा है और अब उसी छवि को सुधारने में मुख्यमंत्री भजनलाल भी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल जो हैं कभी रोड पर एक आम आदमी की तरह अपने गाड़ी के काफिले को रोकते हैं और ट्रैफिक, ये यूं कहें कि सिग्नल का इंतजार करते हैं कि कब सिग्नल ग्रीन हो और कब वो अपने काफिले को आम आदमी की तरह आगे बढ़ाएं, और दूसरी तरफ वो कभी ट्रेन में जन सुनवाई करते नजर आते हैं, बच्चों से मिलते हैं। ये तमाम चीजें जो इमेज बिल्डिंग को लेकर अमूमन हर नेता करता दिखता है, कुछ उसी कवायद में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। और ये नया टास्क जो संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का है और इन वादों को पूरा करते हुए इन बातों को जनता तक पहुंचाने का है, कितना मजबूती के साथ बीजेपी संगठन और बीजेपी सरकार मिलकर कर पाएंगे, एक अपने आप में बड़ा सवाल। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।